बाहर के लोग जब हमारा इस्तकबाल करते हैं तो मैं उनके चेहरों को देखता हूँ, वो ये कह रहे होते हैं पुकार पुकार कर ये आगे हमसे पैसे मांगने। क्या ये जिंदगी है जो हमने अपने लिए चुनी है? IMF का प्रोग्राम खुशी नहीं मजबूरी में कबूल किया। अब कर्जों से जान छुड़ानी है तो अपने पांव पर खड़ा होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में फाटा यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। कहा कि सऊदी अरब से $2 अरब मिलने पर आर्मी चीफ का शुक्रगुजार हूँ। करप्शन ने मुल्क की जड़ों को तबाह कर दिया। शहबाज शरीफ ने फाटा का नाम बदलने की तजवीज़ भी दे दी। उधर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हम कब तक कर्जे लेते रहेंगे? ये कर्जे असल में जंजीरें हैं। माजी में झांकने के बजाय माजी से सबक हासिल करना होगा। हमारे ब्रदर मुल्क सऊदी अरेबिया ने स्टेट बैंक के पास अपना एडिशनल $2 बिलियन का डिपॉजिट पाकिस्तान को देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ प्लेस कर दिया है। मुश्किल वक्त में बरादर मुल्क मदद को आ गया। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब डिपॉजिट करा दिए। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं स्टेट बैंक के अकाउंट में क्रेडिट आ चुका है। पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ आ चुके। मईशत पहले से बेहतर हो गई। जल्द मजीद इस्तेहकाम आएगा। आने वाले दिनों में मजीद डिपॉजिट्स आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से सऊदी अरब का शुक्रगुजार। आखिरी रुकावट भी दूर। IMF पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद। आलमी मालियाती इदारे ने वजारत खजाना के भेजे गए $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का प्लान मान लिया। IMF, आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, चीन, UAE से फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। रवा माली साल चीन से $3.5 अरब और UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक से 50 करोड़ डॉलर हासिल करने का भी प्लान। सऊदी अरब मदद के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 570 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के अख्ताम पर मार्केट 45,155 पॉइंट्स पर बंद। $2 अरब आने के बाद इंटरबैंक में भी अमरीकी करेंसी को झटका। इंटरबैंक में डॉलर $1.23 सस्ता $278.57 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1 कमी 282 पर बंद हुआ। उधर सोना भी ₹4,500 सस्ता हो गया। फी तोला कीमत ₹2,04,500 मुकर्रर। वज़ीर आज़म का $2 अरब देने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी शुक्रिया अदा करें। वज़ीर आज़म का पैगाम। शहबाज शरीफ ने सऊदी सफ़ीर को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम बारे भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने अदा किया कि पाकिस्तान वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का बेताबी से मुंतज़िर है। इसराइल सानेहा 9 मई के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया। इसराइल ने UN में कहा पाकिस्तान में सियासी आज़ादी हासिल नहीं। सानेहा 9 मई के पीछे कौन था सामने आ गया। मुअव्विन खुसूसी अता तारड़ का इंकशाफ। वफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा फ़लस्तीनियों के कातिल चेयरमैन PTI की हिमायत कर रहे हैं। चेयरमैन PTI और इसराइल इत्तेहादी हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर चेयरमैन PTI की हिमायत कर रहे हैं। IMF ने तहरीक इंसाफ से खुद राब्ता किया। आलमी मालियाती इदारे ने कहा आपकी हिमायत इस प्रोग्राम की मंजूरी के लिए ज़रूरी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर की वजाहत। कहा कि सफ़ीर यूरोपीय यूनियन ने आज खुद बयान दिया कि GPS की रिन्यूअल के लिए मिलिट्री कोर्ट, तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन और दीगर मामलात पर तशवीश है। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। कसूर के नवा समेत कई इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। भारत की तरफ से हरीके से 2,08,597 क्यूसेक और फिरोजपुर से 1,10,568 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी चंद घंटों में गंडा सिंह कसूर से पाकिस्तान में दाखिल होगा। 50 से ज्यादा देहात मुतासर होने का खदशा। कई देहातों के मकीनों की नकल मकानी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी दरियाओं को 24 घंटे मॉनिटर करने का हुक्म। दरियाए चुनाब में पानी की सतह 1,62,000 क्यूसेक से बढ़ गई। दरिया में कटाव के बायस सैलाबी पानी चिन्योट के नवाही गांव सांभल में दाखिल। सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासिर। राब्ता सड़कें डूब गईं। दर्जनों देहात के मकीनों को नकले मकानी का हुक्म। उधर वजीराबाद में खान की बैराज और हेड कादराबाद पर निचले दर्जे का सैलाब।
हेड मरारा में पानी की आमद 1,09,20 क्यूसिक रिकॉर्ड। खान की बैराज पर पानी की आमद 93,516 क्यूसिक हो गई। शकरगढ़ धारीवाला में भारतीय पानी ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब, फसलें तबाह। रेंजर्स और रेस्क्यू एहलकारों का मुश्तरका ऑपरेशन। नालाबई में पानी का बहाव तेज। 1200 क्यूसेक पानी के रेले से करीबी गांव ज़ेरे आब आने का खदशा। उधर बहावल नगर में दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद। 48 घंटे में हेड सुलेमान की से 50 से 80 हजार क्यूसेक पानी गुजरने का इम्कान। पानी के बहाव से जमीनी कटाव, फसलें ज़ेरे आब। PNN शकरगढ़ के मुतासरा इलाके में पहुंच गया। अवाम को लम्हा ब लम्हा आगाही। दुबई में शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तेफाक पर कोई बात नहीं हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वजीर आजम होंगे। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात जीतेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पेशगोई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, निगरान सेटअप का फैसला मुशावरत से होगा। ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तारी से नहीं डरना चाहिए। किसी ने कुछ गलत किया है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। काबीना के फैसले के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाएंगे। दोहरी तनख्वाहें लेने वाले अफसरों के नाम पब्लिक करेंगे। कुरान पाक की बेहुरमती के वाकयात को रोकना होगा। कुरान की बेहुरमती मुसलमानों के अकीदे और जज्बात पर हमला है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसे से वर्चुअल खिताब। कहा, किसी भी मुसलमान मुल्क में किसी के अकीदे की बेहुरमती की इजाजत नहीं। चेयरमैन PTI दहशतगर्दी के मजीद 3 मुकदमात में नामजद। गिरफ्तार मुलजिमों के बयानात पर चेयरमैन PTI को नामजद किया गया। चेयरमैन PTI जिना हाउस, अस्करी टावर, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट पर हमले के मुकदमात में नामजद। मुल्तान और लाहौर के 3-3, रावलपिंडी और फैसलाबाद के 2-2 और गुजरांवाला के एक मुकदमे में नामजद किया जा चुका है। चेयरमैन PTI ने जो बोया वही काट रहे हैं। कुछ पार्टियां हैं जो मसनूई तरीके से बनी। मसनूई पार्टियां वही करती हैं जो कुछ 9 मई को हुआ। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी बड़े मैंडेट के साथ हुकूमत बनाएगी। नासिर हुसैन शाह बोले, MQM के बॉयकॉट का फायदा जमात इस्लामी को हुआ। कराची के अवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला कर लिया। आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी शाफे हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर ने कहा कि हुकूमत ने फैसला किया, 13 अगस्त से पहले असम्बलियां तहलील होंगी। पुराने सियासतदानों ने सियासत को तिजारत बना दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई। FIA सेंट्रल कोर्ट का 5 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर की तरफ से अदालत में रिकॉर्ड जमा न कराया गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन में पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। केस समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। असद उमर के वकील की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। चेयरमैन PTI की बहन डॉक्टर उस्मा खान के खिलाफ करप्शन का एक और मुकदमा दर्ज। झंग में जालसाजी से करोड़ों की अराजी अपने नाम ट्रांसफर कराने का इल्जाम। एंटी करप्शन ने उस्मा खान के 2 शरीक मुलजिमान नायब तहसीलदार अफजल सुलियाना और पटवारी असलम खान गिरफ्तार। मुलजिमान ने रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके रकबा डॉक्टर उस्मा खान के नाम मुंतकिल किया। बाद में असल रिकॉर्ड गायब कर दिया। साइफर तहकीकात रोकने की चेयरमैन PTI की दरखास्त। विफाकी हुकूमत अदालती हुक्म इम्तना खत्म कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। अदालत का चेयरमैन PTI को 17 जुलाई के लिए नोटिस। अदालत ने मौक़िफ़ सुने बगैर फैसला दिया। FIA की तहकीकात रुक गई। अदालत 6 दिसंबर का हुक्म इम्तना वापस ले। चारों सूबों में ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की मंजूरी। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत एथनिक का इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मुल्क भर में 1 लाख ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा।
महमद डैम को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करने के लिए 14 अरब रुपए से जायद का मंसूबा तैयार। पोलियो के खात्मे के लिए मंसूबा भी मंजूर।